जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे कुछ अलजेब्रा का। देखिए एसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट आ गया, 9 सितंबर से एग्जाम है। जो डेट दे दिया, एडमिट कार्ड दे रहे हैं, 9 सितंबर से एग्जाम होने वाला है। तो उसी के आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं जो अलजेब्रा का आता है, जो एक्स के फॉर्म में, x+1/x के फॉर्म में आता है। वो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो उसी पर आधारित सभी टाइप का क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। चले क्वेश्चन को, क्लास को देर न करते हुए अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसा सब रहता है एग्जाम में। और फिक्स है, जो आज वाला वीडियो है उससे एक क्वेश्चन मिलेगा ही सीजीएल के एग्जाम में, सीएचएसएल के मेंस एग्जाम में। उसके बाद जो एनटीपीसी अगर आता है एग्जाम तो उसमें भी पूछेगा, फिक्स है, रहता ही है एग्जाम में। तो सोचिए, थोड़ा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन, यदि x+1/x बराबर जैसे 5, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? स्क्वायर का वैल्यू पूछता है। यदि x+1/x का वैल्यू 5 है तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा? तो भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्वायर का वैल्यू जब भी निकालना हो, ट्रिक पर चलते हैं और इसी तरीका से बनाना है कि स्क्वायर का वैल्यू जब भी निकालना है तो जो सिंपल वाला वैल्यू होता है, जो सिंपल वाला वैल्यू, उसको स्क्वायर करके 2 हमेशा घटा देना। ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पावर S2 का मान निकालेंगे तो सिंपल वाला वैल्यू जितना भी हो उसको स्क्वायर करके, 5 जैसे है तो 5 का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो उसका मान निकल जाएगा। जैसे स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है तो क्या करेंगे? स्क्वायर का वैल्यू, सिंपल वैल्यू 5 दिया है, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे। 5 का स्क्वायर 25 में से 2 घटेगा 23, और इसका आंसर 23 ही हो जाएगा। इसका आंसर 23 हो जाएगा, करेक्ट आंसर 23 होगा। चले, तो पहला सवाल था। अगर इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दे कि यहाँ x-1/x बराबर 5 हो तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा? अब माइनस वाला का स्क्वायर करते हो तो माइनस वाला दे दे, x-1/x बराबर 5, और इधर प्लस में पूछ दे तो उस स्थिति में क्या होता है? x² + 1/x² बराबर कि माइनस वाला का स्क्वायर करो, और जब ये माइनस वाला वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 2 जोड़ेंगे। हर जगह ऐसा ध्यान रखना है कि माइनस वाला वैल्यू को स्क्वायर करना है तो 2 जोड़ना है, प्लस वाला वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 2 घटाएंगे। यानी जब प्लस में दिया रहेगा तो 2 घटाएंगे, प्लस वाला का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, और माइनस वाला अगर दिया रहता है तो उसको स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर यही सवाल दिया हो कि x-1/x बराबर 7 है तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा? तो इस बार जब निकालेंगे x² + 1/x² प्लस में ही पूछेगा। तो 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर होगा और 2 जुट जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 2 जोड़ेंगे 49, 2 51 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? पावर 2 का मान निकल जाएगा कि अगर पावर प्लस वाला का स्क्वायर करते हैं तो 2 घटाएंगे, और माइनस वाला का स्क्वायर करते हैं तो 2 जोड़ेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, समझ गए? अब पावर 4 पे आते हैं कि पावर 4 का अगर वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है x+1/x बराबर, अगर 5 ही दिया हो तो पावर 4 का मान क्या होगा? पावर 4 का वैल्यू क्या हो सकता है? तो देखिए, पावर 4 निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। अभी स्क्वायर वाला वैल्यू निकालने के लिए क्या बोले हैं स्क्वायर वाला, कि प्लस वाला वैल्यू को जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो 2 घटाते हैं, और फिर से पावर 4 जब निकालेंगे, पावर 4, तो ये स्क्वायर वाला जो वैल्यू है, स्क्वायर वाला वैल्यू, इसको स्क्वायर करके फिर से 2 घटाएंगे तो इससे पावर 4 का मान निकल जाएगा। यानी 2 बार स्क्वायर करना होगा तो पावर 4 का मान निकल जाएगा। जैसे इसका पावर 4 का मान निकालना है तो देखिए, एक पहले स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना होगा। पहले स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे कि स्क्वायर का मान कितना होगा, जरा बताओ तो लोग। स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 दिया है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 2 घट जाएगा, यानी 23 इसका आंसर होगा। स्क्वायर का वैल्यू 23 आएगा। और पावर 4 जब निकालना हो तो पावर 4 के लिए क्या बताया है? पावर 4 के लिए कि स्क्वायर वाला वैल्यू, स्क्वायर का वैल्यू जो 23 आया है, इसको स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे और फिर से 2 घटाएंगे। 23 का स्क्वायर 529 होता है,
529 में से 2 घटा देंगे, ये 523 हो जाएगा, 527 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर 529, 527 होता है, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ई पावर 4 का मान निकल जाएगा, पावर 4 का मान। चले, और पावर 8 का मान अगर निकालना हो, जैसे इसी क्वेश्चन में पावर 8 का मान पूछ दे, क्या होगा। हम पहले 2 वाला फॉर्म में निकाल लेते हैं, फिर से 3 वाला फॉर्म में निकालेंगे, फिर 5, 7 के फॉर्म में निकालेंगे, फिर उसके बाद प्लस माइनस सब देखेंगे। इस पे सभी टाइप का क्वेश्चन हम एक साथ खत्म कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन रहे कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो, तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का वैल्यू क्या होगा। भाई ठीक है, वैसे ही निकालना है। पावर 8 का जब वैल्यू निकालेंगे, 8 का वैल्यू, तो क्या होगा, पावर 4 वाला का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके फिर से 2 घटा देंगे, पावर 8 का मान निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन, पहले स्क्वायर का वैल्यू निकालो। स्क्वायर का वैल्यू निकालने में सिंपल वैल्यू कितना दिया, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 घटेगा 7। पावर 4 का मान निकालना हो तो 4 के लिए क्या बोले हैं कि 7 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाला वैल्यू का स्क्वायर करते हैं और 2 घटाते हैं, कितना हो जाएगा, 49 में से 2 घटेगा 47। और पावर 8 का मान इसी का निकालेंगे, पावर 8 का मान, तो इस 47 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 घट जाएगा। 47 का स्क्वायर, 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9, 0 लगा देंगे, 25 हो जाएगा 2209। 25 में से 3 घटेगा तो 22, 2 घटा दिए और क्या हो जाएगा 2207 इसका आंसर। तो ई पावर 8 तक का मान, यानी ध्यान ये रखना है कि जब स्क्वायर वाला वैल्यू निकालना होगा तो प्लस वाला, यानी सिंपल वैल्यू का स्क्वायर करेंगे 2 घटाएंगे। पावर 4 का मान निकालना होगा तो प्लस का स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर वाला वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, फिर से 2 घटाएंगे। पावर 8 का मान निकालना होगा तो पावर 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर से 2 घटाएंगे, 8 तक का मान निकल जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं कि पावर 3 का मान कैसे निकालेंगे, कि 3 के फॉर्म में अगर पूछता है क्वेश्चन तो कैसे निकालेंगे 3 के फॉर्म में। अभी बेसिक चीज बता रहे हैं, और बहुत बार क्वेश्चन ऐसे सिंपल है क्वेश्चन आ जाता है, सोचिए ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिए क्यूब के फॉर्म में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, याद है किसी को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, जरा बतावे, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए प्लस बी होता है। इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ जब हम लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू को, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3। अब यहाँ पे ए बी जब लिखोगे एक्स और 1/x गुना में, तो एक्स एक्स तो कटिए जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x लिख देते हैं डायरेक्ट। यानी क्यूब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो सिंपल वैल्यू है, सिंपल वैल्यू जो भी दिया है उसको क्यूब करना है और 3 गुने वही सिंपल वैल्यू को घटा देना है। यानी सिंपल वैल्यू को क्यूब करके और 3 गुने वही सिंपल वैल्यू को घटा देंगे तो क्यूब का मान निकल जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। तो चले भाई देखते हैं हम क्यूब का मान निकाल के। इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर सिंपल वैल्यू का क्यूब, यानी 4 का क्यूब माइनस 3 गुने 4, हमेशा वही वैल्यू घटा देना है। 4 का क्यूब 64 माइनस 4 दिया 12 घटेगा, 64 में से 12 घटेगा तो 52 इसका आंसर हो जाएगा। यानी पावर 3 का मान अगर पूछे तो जो सिंपल वैल्यू रहेगा उसको क्यूब करके 3 गुने वही सिंपल वैल्यू को घटा देंगे, इससे पावर 3 का मान निकल जाएगा। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको
यहाँ पर थ्री फोर ही दे दे और पूछ दे कि पावर 6 का मान कितना होगा, पावर 6 का मान। अब 6 का मान निकालना पड़ रहा है, तो 6 का मान निकालने के लिए इसे हमेशा ध्यान रखें कि पहले पावर 4 का मान, पावर क्यूब का मान निकालना है। 6 वैल्यू निकालने के लिए पहले पावर 3 का मान निकालेंगे और 3 का मान निकालकर उसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 6 का मान निकल जाएगा। पावर 6 का वैल्यू जब भी निकालना हो तो पहले हमेशा 3 का वैल्यू निकालना है। जैसे पावर 6 का वैल्यू निकालना हो, पावर 6 का वैल्यू, तो पहले क्यूब का मान निकालेंगे और क्यूब का वैल्यू जो आएगा उसको स्क्वायर करेंगे और फिर से 2 घटा देंगे। जहां भी हम स्क्वायर करते हैं वहां पर 2 घटाते हैं, ये ध्यान रखें। प्लस वाला का स्क्वायर करेंगे 2 घटाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, इससे पावर 6 का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पावर 6 का मान अगर निकालते हैं तो पहले क्यूब का मान चाहिए और क्यूब का मान तो अब ये निकाल लेते हैं, 4 दिया है, 4 का क्यूब करेंगे और 3 गुने यही 4 घटा देंगे जो कि 52 आ जाएगा। अब पावर 6 का मान निकालना है, पावर 6 का, तो क्यूब वाला वैल्यू, जो क्यूब वाला वैल्यू आया है उसको स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे। क्यूब वाला वैल्यू को स्क्वायर करके 2 घटाना है। क्यूब का मान कितना दिया हुआ है 52, तो 52 के स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे। 52 का स्क्वायर कितना होता है 4 0 27 माइनस 2, 2702 हो जाएगा। 2702 इसका सही आंसर होगा। पावर 6 का मान निकालना सीखे। ध्यान रखना स्क्वायर करके क्यूब नहीं करना है, क्यूब करके स्क्वायर करना है, कैलकुलेशन इजी रहेगा। काहे कि क्यूब करेंगे एक अंक सिंगल डिजिट का अगर क्यूब करते हैं तो आराम से निकल जाएगा। 9 तक का क्यूब तो किसी को याद है, 10 तक का, 12 तक, 20 तक का क्यूब याद रहता है। अगर हमको बहुत बड़ा आ जाए, स्क्वायर कर दे और बड़ा आ जाए, उसका क्यूब पूछे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कि पहले क्यूब कर लेना है, बाद में स्क्वायर करेंगे। पहले क्यूब करेंगे, क्यूब का मान निकालें। जैसे x + 1 बटा x बराबर 4 दिया है, तो x की पावर 6 + 1 बटा x की पावर 6 का वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले क्यूब का मान निकालें। x³ + 1 बटा x³ का मान 4 का क्यूब माइनस 3 गुने 4 हो जाएगा, बराबर 52 आ गया। पावर 6 का मान जब निकालेंगे तो क्यूब वाला वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, 2 घटा देंगे। हमेशा ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को, हमेशा क्यूब का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। 52 आया था क्यूब का मान, इसका स्क्वायर कर दिए, 2 घटा दिए, 2704, 2 घटा देंगे तो 2702 इसका आंसर हो जाएगा। अगर पावर 9 का मान पूछ दे तो क्वेश्चन में ऐसा आता है कि पावर 9 का मान पूछ दे तो क्या होगा, क्या ऐसे ही लिखेंगे आंसर? पावर 9 का वैल्यू पूछ दे, जैसे क्वेश्चन है कि यदि x + 1 बटा x बराबर 3 हो तो x के पावर 9 + 1 बटा x के पावर 9 का वैल्यू क्या होगा। बस सिंपल है, जैसे स्क्वायर 4 का निकाले उसी तरीका से कि पावर 9 का वैल्यू जब निकालना हो तो जो क्यूब का वैल्यू रहेगा, क्यूब वाला वैल्यू को क्यूब करना है और 3 गुने वही क्यूब वाला वैल्यू घटा देना है। बस सिंपल सा आंसर। पावर 9 का वैल्यू निकालना है तो क्यूब वाला वैल्यू को क्यूब करें और 3 गुने वही क्यूब वाला वैल्यू को घटा देना है, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए पहले इसका हम क्यूब निकालते हैं। x³ + 1 बटा x³, 3 का क्यूब माइनस 3 गुने 3, जो कि कितना हो जाएगा 27 में से 9 घटेगा 18। अब पावर 9 का मान निकालना है, तो पावर 9 का वैल्यू निकालने के लिए क्यूब वाला वैल्यू जो आया है उसको क्यूब करेंगे और 3 गुने क्यूब वाला वैल्यू को घटा देंगे, यानी 18 का क्यूब माइनस 3 गुने 18 लिखेंगे। 18 का क्यूब कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324, 324 में 18 से गुना कर दो, 18 चौक 72 के 2, 18 दूना 36, 7 43 के 3, हाथ में 4, 18 तिया 54 और 4 58, 5832 में से 54 घटा दो, 12 में से 4 घटेगा 8, ये 12 में से 5 घटेगा 7 और ये 5 7 57 78 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 18 के क्यूब 58 32 होता है, उसमें से 54 घट जाएगा तो 57 78 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि पावर 9 का मान है। क्या 9 तक का वैल्यू समझ में आया? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? 9 तक का वैल्यू, क्यूब का मान पहले कैसे निकाले थे
क्यूब का वैल्यू निकालना था, तो जो सिंपल वैल्यू था उसको क्यूब किए थे और उसके बाद 3 गुने सिंपल वैल्यू को घटा दिए थे। क्यूब का मान निकालने सिंपल वैल्यू को क्यूब, 3 गुने सिंपल वैल्यू घटा देते। पावर 6 निकालने के लिए तो क्यूब वाला वैल्यू को स्क्वायर करके 2 घटा दिए थे। पावर 9 जब निकालना हो तो क्यूब वाला वैल्यू को क्यूब करो और 3 गुने क्यूब वाला वैल्यू को घटा दो, पावर 9 तक का वैल्यू निकल जाएगा। अब चले क्वेश्चन 5 का देखते हैं कि अगर 5 का निकालना हो या 7 का निकालना हो, क्या कि हम 2, 3, 4, 6, 8, 9 इसका हम बता चुके हैं। अब 5 और 7 का रह गया, तो 5, 7 का क्या होता है, कैसे निकालेंगे 5 या 7 का निकालना हो तो। जैसे क्वेश्चन है, यदि x + 1/x = 3 हो तो x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। पावर 5 का वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो सकता है। तो बस देखें, पावर 5 के लिए एक फॉर्मूला होता है। पावर 5 के लिए जब भी निकालोगे 5 का मान, तो ये ध्यान रखना कि स्क्वायर वाला वैल्यू निकालना है और क्यूब वाला वैल्यू निकालना है। स्क्वायर क्यूब दोनों का मान निकालना है और सिंपल वैल्यू को हमेशा घटा देना है। सिंपल वैल्यू जैसे x + 1/x, इससे पावर 5 का मान निकल जाएगा। पावर 5 का मान निकालने के क्रम में ध्यान रखना है कि स्क्वायर का भी मान निकालना होगा और क्यूब का भी मान निकालना होगा। दोनों का आपस में गुना करेंगे और जो सिंपल वैल्यू रहेगा उसको हमेशा घटा देंगे। स्क्वायर और क्यूब का वैल्यू निकालेंगे और जो सिंपल वैल्यू रहेगा उसको घटा देंगे। समझ गए, इससे पावर 5 का मान निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं हम स्क्वायर का वैल्यू। स्क्वायर का वैल्यू तो शुरू में निकालना सिखा चुके हैं कि जब भी स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो जो सिंपल वैल्यू है उसको स्क्वायर करो और 2 घटा दो, जो कि 7 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 में से 2 घटेगा 7। क्यूब का मान निकालने के लिए बताया है, क्यूब का मान निकालने के लिए कि सिंपल वैल्यू जो है उसको क्यूब करके 3 गुने वही सिंपल वैल्यू को घटा देंगे, जो कि 18 आ जाएगा। अब स्क्वायर का भी मान पता चल गया, क्यूब का भी मान पता चल गया, स्क्वायर क्यूब दोनों मान चल गया पता, तो पावर 5 का मान निकाले। पावर 5 का मान निकालने के क्रम में क्या बोलते हैं, स्क्वायर का मान 7 है, क्यूब का मान 18 है और सिंपल वैल्यू x + 1/x का मान दिया हुआ है 7, ये हमेशा दिया रहेगा। 7 दिया है, 3 दिया है तो 3 घटा देंगे। 18 × 7 = 126 - 3 यानी 123 इसका सही आंसर होगा। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत। पावर 5 का मान निकालने के क्रम में पावर 5 के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर वाला भी वैल्यू निकालेंगे और क्यूब वाला भी वैल्यू निकालेंगे, दोनों को आपस में गुना करेंगे। स्क्वायर और क्यूब वाला वैल्यू को आपस में गुना करेंगे और जो सिंपल वैल्यू रहता है, जो x + 1/x के फॉर्म में रहेगा, उस वैल्यू को हम घटा देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत इसका नहीं ना, बन जाएगा ना। चलो अब एक और पावर 7 का मान निकालते हैं, इसी से पावर 7 का मान निकाल लेते हैं। पावर 7 का मान, अगर 7 का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ हम क्यूब का और पावर 4 का दोनों का आपस में गुना करेंगे। क्यूब और पावर 4 को आपस में गुना करेंगे और सिंपल वैल्यू को घटा देंगे। समझ गए, पावर 7 के क्रम में हम क्यूब का भी वैल्यू निकालेंगे, 7 का मान निकालना तो क्यूब का भी वैल्यू निकालेंगे और 4 का भी, पावर 4 का भी मान निकालेंगे। दोनों को आपस में गुना करके सिंपल वैल्यू को घटा देंगे। क्यूब निकालना सिखा चुके हैं, 4 निकालना सिखा चुके हैं और सिंपल वैल्यू तो दिया ही हुआ है। तो चले देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहले स्क्वायर का मान निकालो। पावर 4 निकालने के लिए पहले तो स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर का मान निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर - 2, जो कि कितना हो जाएगा 7। पावर 4 निकालो। पावर 4 निकालने के लिए क्या बोले हैं कि जो स्क्वायर वाला वैल्यू है 7, उसको स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर और फिर से 2 घटा दो, जो कि कितना हो जाएगा 47। अब पावर हमको 3 का भी मान चाहिए, तो 3 का मान निकालने के लिए क्या बोले हैं,
कि जो सिंपल वैल्यू है उसको क्यूब करो और 3 गुने सिंपल वैल्यू को घटा देना है, समझ गए, जो कि कितना आ जाएगा 18। चलिए यहाँ पर हम इसको वैल्यू को रखते हैं, पावर 3 का मान है 18, पावर 4 का मान कितना आ गया है 47, तो 47 और सिंपल वैल्यू 3 दिया है, 3 गुना कर दो, 18 सत्ते 126 को 6 12, 18 चौक 72, 12 84 माइनस 3 843, यही इसका आंसर होगा। तो पावर 7 तक का मान देख लिए कि पावर 7 निकल जाएगा, पावर 8 बता ही चुके, पावर 9 बता ही चुके हैं। इस फॉर्म में ऐसे ही सवाल पूछता है, ये बेसिक हो गया, ये अगर बेसिक तैयार है अच्छा से तो इस पे एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन आता है बहुत जगह तो ऐसे ही सवाल पूछ जाता है, और उसके बाद एडवांस लेवल का जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा बनेगा, 100% बनेगा।